हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसी हिंदी जी के। सो फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में मध्य प्रदेश राज्य के गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कवर करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम निम्न टॉपिक को कवर करने वाले हैं: राज्य पुनर्गठन अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मध्य प्रदेश राज्य का गठन, मध्य प्रदेश का बाह्य पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का पृथक्करण और मध्य प्रदेश के प्रस्तावित जिले। ये सभी टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ वन लाइनर फैक्ट्स भी कवर कराने वाला हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। राज्य पुनर्गठन आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1947 से 1956। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया: भाग क, ख, ग और घ। ये सभी संख्या में 29 राज्य थे। देश के विभिन्न भागों से राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने की मांग उठने लगी। अतः भारत सरकार ने जून 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, अर्थात भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में पेश की। इस आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने के विचार पर असहमति व्यक्त की, जिससे कि जनता में अत्यधिक असंतोष फैल गया। 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति जेवीपी का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की। इसने भी औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, अर्थात जेवीपी समिति ने भी राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन अस्वीकार कर दिया। अंततः भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के विरोध में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु ने 56 दिनों की भूख हड़ताल की, जिसके परिणाम स्वरूप उनका निधन हो गया। आंध्र प्रदेश के निर्माण के साथ अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। अतः भारत सरकार ने 29 दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसे फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। फजल अली आयोग में 3 सदस्य निम्नानुसार थे: फजल अली, के.एम. पणिक्कर तथा हृदयनाथ कुजरू। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 में पेश की। इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार माना जाना चाहिए। आयोग की सलाह पर भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था। मध्य प्रदेश का गठन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को जिन 4 भागों में बांटा था, उनमें से निम्न 4 राज्यों को सम्मिलित कर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। पहला सीपी बरार, जो भाग का में शामिल राज्य था, अर्थात पार्ट ए में शामिल राज्य था। दूसरा मध्य भारत का प्रांत, यह भाग खा में अर्थात पार्ट बी में शामिल राज्य था। एवं तीसरा विंध्य प्रदेश तथा चौथा भोपाल राज्य था, जो भाग ग में शामिल राज्य था, अर्थात पार्ट सी में शामिल राज्य था। अब हम एक एक करके इन चारों राज्यों का अध्ययन करेंगे। पहला सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। 2 नवंबर 1861 को सागौर, नेरबुड्डा और नागपुर प्रांत मिलाकर सीपी अर्थात सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया और इसे ही स्वतंत्रता के समय तक मुख्य मध्य प्रदेश माना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस एक न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र था, जिसका प्रमुख न्यायिक कमिश्नर था। 1921 में इसे राज्यपाल प्रांत अर्थात गवर्नर्स प्रांत का रूप दे दिया गया। सन 1936 में हैदराबाद रियासत से बरार क्षेत्र लीज पर लेकर सीपी अर्थात सेंट्रल प्रोविंस में मिलाया गया और तब जाकर इसका नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार हो गया। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का अस्तित्व 1950 तक रहा। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार भाग का अर्थात पार्ट ए में शामिल राज्य था, जिसमें छत्तीसगढ़, विदर्भ तथा महाकौशल क्षेत्र शामिल थे। वह इसकी राजधानी नागपुर थी। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल ई राघवेंद्र राव थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हमारे मध्य प्रदेश का मैप है, जो सन 1947 से 1956 के मध्य का है। इस मैप के माध्यम से आपको यह समझने में सहायता होगी कि आखिर किस प्रकार उपरोक्त 4 राज्यों को सम्मिलित करके मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। मध्य भारत का प्रांत।
मध्य भारत का प्रांत भाग ख अर्थात पार्ट बी में शामिल राज्य था। पार्ट ए के पश्चिम में स्थित 25 रियासतों को मिलाकर 22 अप्रैल 1948 को मध्य भारत प्रांत का गठन किया गया था। इसकी राजधानी 6 माह ग्वालियर तथा 6 माह इंदौर रहती थी। कई बुक्स में मध्य भारत प्रांत की राजधानी 6.5 माह ग्वालियर तथा 5.5 माह इंदौर मिलती है। 1946 से 48 की अवधि में यहाँ निर्वाचित मंत्रिमंडल ने शासन किया, जिसके मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय तख्तमल जैन को मध्य भारत के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद जीवाजी राव सिंधिया को राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया, जिसका इंदौर के होलकर राजवंश के यशवंत राव होलकर ने विरोध किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि ग्वालियर का दर्जा इंदौर से ज्यादा हो। 1947 से 56 के मध्य तक हमारा मध्य प्रदेश मध्य भारत के रूप में ही जाना जाता था। मध्य भारत में मिलाई गई 25 रियासतों की सूची निम्नानुसार है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विंध्य प्रदेश 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर 12 मार्च 1948 में विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। विंध्य प्रदेश राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया, जिनमें राज्य प्रमुख रीवा के महाराज मारतंड सहदेव नियुक्त हुए। बघेलखंड में कप्तान अवधेश प्रताप सहदेव तथा बुंदेलखंड में श्री कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बने। इन दोनों मंत्रिमंडलों को जुलाई 1948 में संयुक्त कर दिया गया तथा एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई, जिसके मुख्यमंत्री कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बने। 1 जनवरी सन 1950 को विंध्य प्रदेश को भाग ख अर्थात पार्ट सी में शामिल किया गया और इसकी राजधानी रीवा बनाई गई। तो विंध्य प्रदेश राज्य का निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण 12 मार्च 1948 को किया गया था, परंतु विंध्य प्रदेश राज्य को भाग ग अर्थात पार्ट सी में 1 जनवरी 1950 में शामिल किया गया था और इसकी राजधानी रीवा बनाई गई थी। सन 1952 में 60 निर्वाचित प्रतिनिधियों की विधायिका बनी तथा 2 अप्रैल 1952 को विंध्य प्रदेश की विधानसभा बनी और विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल बने, जो शहडोल के रहने वाले थे। विंध्य प्रदेश में मिलाई गई 38 रियासतों की सूची निम्नानुसार है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भोपाल राज्य पार्ट सी में शामिल राज्य था, जिसकी राजधानी भोपाल थी। प्रारंभ में भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने भोपाल राज्य को भारतीय संघ में विलय करने के प्रस्ताव से इनकार कर दिया था। प्रजामंडल आंदोलनों के दबाव से नवाब हमीदुल्लाह खान ने भोपाल के भारतीय संघ में विलय को स्वीकार किया। अंततः 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारतीय संघ में हुआ। तत्पश्चात भारतीय संघ में विलय के पश्चात इसकी राजधानी इस्लाम नगर बनाई गई। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को उपरोक्त 4 राज्यों सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल को कुछ परिवर्तनों के साथ सम्मिलित करके मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया तथा भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। इस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले तथा 8 संभाग थे, अर्थात मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात कुल 43 जिले एवं 8 संभाग थे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल तथा प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। मध्य प्रदेश का बाह्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन जिन 4 राज्यों को सम्मिलित करके किया गया था, उनमें निम्नानुसार परिवर्तन भी किए गए थे। अर्थात जिन 4 राज्यों को मिलाकर हमने मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, उन 4 राज्यों में कुछ परिवर्तनों के साथ मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। पहला, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सीपी बरार से बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा कुल 8 जिले जो मराठी भाषी थे, उन्हें मुंबई राज्य, वर्तमान में जिसे महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, को दे दिए गए और शेष मध्य प्रदेश में शामिल किए गए। सीपी बरार की एक मकड़ई रियासत एकमात्र रियासत है जो मध्य प्रदेश में शामिल है। दूसरा, मध्य भारत का प्रांत। मध्य भारत के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा नामक स्थान को राजस्थान में शामिल किया गया तथा शेष संपूर्ण मध्य भारत प्रांत मध्य प्रदेश को मिला। इसके अतिरिक्त राजस्थान के कोटा से सिरोंज नामक तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया। तीसरा, विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश का संपूर्ण राज्य, संपूर्ण क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। चौथा, भोपाल राज्य। भोपाल राज्य का संपूर्ण क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में शामिल किया गया।
मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन। 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल को जिला बनाने की घोषणा की। अतः 26 नवंबर 1972 को भोपाल नया जिला बनाया गया, जो पूर्व में सीहोर की तहसील हुआ करता था। इसके अतिरिक्त दुर्ग से राजनांदगांव नामक जिला बना। इस प्रकार 2 नए जिले बनाए गए और मध्य प्रदेश में तब कुल जिलों की संख्या 45 हो गई। B.R. दवे जिला पुनर्गठन समिति। इस समिति की अनुशंसा पर 25 मई 1998 को 10 नवीन जिलों का गठन किया गया, जिनमें से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। ये 4 जिले निम्नानुसार हैं। पहला बड़वानी, जो खरगोन से पृथक होकर बना। दूसरा श्योपुर, जो मुरैना से पृथक होकर बना। तीसरा कटनी, जो जबलपुर से पृथक होकर बना। और चौथा डिंडोरी, जो मंडला से पृथक होकर बना। S.S. सिंहदेव समिति। S.S. सिंहदेव समिति की 10 जून 1998 में की गई अनुशंसा के फलस्वरूप 6 जुलाई 1998 में 6 नवीन जिलों का गठन किया गया। इन 6 जिलों में से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में आते हैं और ये 3 जिले निम्नानुसार हैं। पहला उमरिया, जो शहडोल से पृथक होकर बना। दूसरा हरदा, जो होशंगाबाद से पृथक होकर बना। और तीसरा है नीमच, जो मंदसौर से पृथक होकर बना। जुलाई 1998 तक मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले थे। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के पृथककरण के परिणाम स्वरूप इन 61 जिलों में से 16 जिलों को छत्तीसगढ़ में सम्मिलित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या पुनः 45 हो गई। 15 अगस्त 2003 को और 3 नए जिलों का गठन किया गया। ये 3 नवीन जिले निम्नानुसार हैं। पहला अशोकनगर, जो गुना जिले से पृथक होकर बना। दूसरा बुरहानपुर, जो खंडवा से पृथक होकर बना। तीसरा अनूपपुर, जो शहडोल से पृथक होकर बना। मई 2008 में पुनः 2 जिले गठित किए गए, जो निम्नानुसार हैं। अलीराजपुर, जो झाबुआ से पृथक होकर बना। सिंगरौली, जो सीधी से पृथक होकर बना। 16 अगस्त 2013 को तथा 1 अक्टूबर 2018 को 2 नए जिलों का गठन किया गया, जो निम्नानुसार है। पहला आगर, जिसे शाजापुर से पृथक होकर बनाया गया था। इसका गठन 16 अगस्त 2013 को किया गया था। दूसरा जिला है निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से पृथक होकर बना था। इसका गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का पृथक्करण। मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात पश्चिमी एवं मध्यवर्ती प्रदेश का विकास अधिक हुआ, परंतु पूर्वी प्रदेश में अत्यधिक दुर्गम और आदिवासी क्षेत्र होने के कारण उतना विकास नहीं हो पाया। अतः प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 44 साल बाद मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग को 31 अक्टूबर सन 2000 की मध्य रात्रि को छत्तीसगढ़ के रूप में पृथक कर दिया गया, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 16 जिलों को छत्तीसगढ़ में मिला दिया गया। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 को एक नवीन राज्य छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के पश्चात मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या पुनः 45 हो गई। यदि रियासतों के आधार पर देखा जाए तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की कुल 14 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश से पृथक छत्तीसगढ़ के भूभाग का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर था, जो कि मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 30.47% था। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारतीय संविधान के 84वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 3 द्वारा किया गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से पृथक्करण के पश्चात नवनिर्मित छत्तीसगढ़ का मैप है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले तथा 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित नवीन जिले निम्नानुसार हैं। पहला नागदा। 2019 में मध्य प्रदेश में 53वां नया जिला नागदा प्रस्तावित है। उज्जैन जिले से नागदा, खाचरोद एवं महीदपुर, जबकि रतलाम जिले से आलौट। इस प्रकार 2 जिलों की कुल 4 तहसीलों को लेकर नागदा जिला प्रस्तावित हुआ है। दूसरा जिला है बागली। जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश में 54वां जिला बागली प्रस्तावित किया गया है। देवास जिले से बागली, उदयगढ़, सतवास, हाटपीपल्या और कन्नौद तहसीलें। इस प्रकार कुल 5 तहसीलों को लेकर बागली जिला प्रस्तावित हुआ है। हालांकि कन्नौद को लेकर विवाद है। तो अब हम देखेंगे कुछ नोटेबल फैक्ट्स। पहला, सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत जो मध्य प्रदेश में शामिल है वह मकड़ई है, जो कि वर्तमान में हरदा जिला है। दूसरा, अलीराजपुर में भावरा नामक क्षेत्र का नाम 2020 में चंद्रशेखर आजाद नगर घोषित कर दिया गया है। तीसरा, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल 43 जिले थे। चौथा,
भोपाल 1972 तक सीहोर जिले की तहसील था और 1956 को ही मध्य प्रदेश की राजधानी तथा 1972 को जिला बना। 5वां, मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1956 को भाषाई आधार पर किया गया। 6वां, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मध्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। 7वां, BR दवे या दुबे जिला पुनर्गठन समिति का गठन 1982 को किया गया। 8वां, छत्तीसगढ़ का पृथक्करण 84वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। 9वां, अलीराजपुर जिले का जोबट क्षेत्र 1965 के पूर्व मध्य प्रदेश रियासत का भाग था। 10वां, 1 नवंबर 1956 को संविधान के अनुच्छेद 3 एवं 4 के तहत मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 11वां, मध्य प्रदेश को 1947 से 1956 तक गठन से पूर्व मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। 12वां, मध्य प्रदेश को भारत के हृदय प्रदेश की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। 13वां, फजल अली आयोग ने जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, किंतु जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर राजधानी भोपाल बनाई गई। 14वां, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में भाषाई आधार पर हुआ था। 15वां, सेंट्रल प्रोविंस से संविधान सभा के लिए चुनी गई एकमात्र महिला सदस्य श्रीमती अमृता कौर थी। 16वां, मध्य प्रदेश राज्य के गठन के पूर्व इसकी राजधानी नागपुर थी। 17वां, भाषा के आधार पर 1 अप्रैल 1953 में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। So friends, thank you for watching this video। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।